शिवा ने 184 रुपए की वस्तु 8% हानि हानि को हानि बयान में सौ में से बयान में क्या पूछा, 100 में से 8% कम करेंगे तो बयान में तो फिर भी बेचेगा। तो लाभ कितने का कमाना कह रहा है, दोबारा से उसको कितने में बेचते कि लाभ जो है 105 रुपये का हो, यानी कि 5% का हो जाए, 100 में 5 रुपये का हो जाए। तो ये कट गया जी, 2 बार 200 105 से गुणा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 210। जिस आंसर पहला वाला जो से विकल्प हो पहले, यानी कि 21वें सवाल का उत्तर हो गया जी हमारे पास सी ऑप्शन। कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास है भाई, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% का नुकसान होता है। कितने में, 360 में बेच रहा है, कितने परसेंट में, अगर 100 की खरीद है तो 10 रुपये का नुकसान, मतलब 90 की बेचेगा। ठीक है, अगर उस 100 रुपये की चीज़ पे कितने का फायदा कमाना चाहता है, 30 का, तो गुणा के 130 रुपये का वो फायदा कमाना चाहता है। 100 पे 30 रुपये का, तो 130 की बेचेगा। तो 36 चौका 360 और 13 चौका 52, 13 चौका 52 विकल्प में आ गया जी 52। जब 13 चौका 52, 13 की 130 की गुणा 4 से कराएंगे तो 552 आएगा। कौन सा उत्तर है, उत्तर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 50 रुपए की कमी कर देने पर, 50 रुपए की कमी कर दें, कितने की कमी कर दें, कमी कर देने पर 5% का लाभ और 5% की हानि में बदल जाता है। 5% का जो लाभ था, तो वो प्रॉफिट जो है, 5% का जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो कितने में बदल गया, 5% की हानि में। तो अंतर कितने का आ जाता, वो अंतर आ जाता है 50 रुपये का। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 5 5 10, 10 बराबर कितना आ गया यहाँ पे, वो आ गया 50 के बराबर। और एक बराबर कितना आ गया, 1 बराबर 5 के बराबर आया। उनमें पूछा क्या है, प्रारंभिक यानी प्रारंभिक वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था, तो कितना, यानी कि वो तो कमी आई थी ना, तो 5% का बेचा था, तो कितना होगा, 1% बराबर 5 है, तो 100% बराबर कितना हो गया, 500। 100% बराबर हो गया जी, जब 100 की गुणा 5 से लगाएंगे तो 500 हो जाएगा। और इसमें प्रॉफिट कितना कमा लिया, वो पहले वाले पे लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 105 रुपये में, तो यहाँ पे बटे के 100 कर लिया। तो दोनों उसे जो लाभ प्राप्त होता है वो 1010 की तुलना में कितना अधिक हो रहा है, 5%। वैसे सवाल में कितना अधिक हो रहा है तुम्हारा, इन दोनों में अधिक हो रहा है 10 रुपये, और वो सवाल में 5% अधिक है। अगर 5 दूनी 10 की गुणा लगा तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 2 बार ही कटा है। और 100% की वैल्यू अगर देखेंगे, 100% बराबर हो जाएगा ये 200। 200 जगह क्या पूछा है, इसने पूछा है कि उसका विक्रम लागत मूल्य कितना है, कि 100% लागत मूल्य है, तो विकल्प में कौन सा होगा, 200। यहाँ पे विकल्प में भी, उत्तर में भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। एक वस्तु के बेचने पर, एक एक वस्तु को बेचते समय 5% का लाभ और 5% की हानि के बीच का अंतर, लाभ और हानि अगर आ रहे हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, 7 प्लस के 6 इज इक्वल टू 13%। अंतर कितना का आ गया, वो दे दिया जी तुम्हारा 104 का, 13 अट्ठे 104, यानी कि 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 800 हो गई। जब 800 हो गई तो यहाँ पे क्या पूछा है, अंतर, तो लागत मूल्य कितना है, तो लागत 100% थी, तो 800 का विकल्प देख लेंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर, तीन 350 रुपये में बेचने पर कितना बेचें, 350 रुपये में बेचने पर 340 में बेचने की तुलना में कितना, 340 में बेचने की तुलना में 5% अधिक फायदा होता है। वैसे अगर हम 340 की ना बेचें, 350 की बेचें, तो इसमें फायदा कितने का हो गया, 10 का। और वो 100% में देखें तो कितना आया, 5%। और 1% यानी 5 दूनी 10, 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 200। तो यहाँ पे पूछा लागत मूल्य, तो 100% इज इक्वल टू 200, जो उनसे भी विकल्प मिलेगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। विकल्प इसमें डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, वस्तु बेचते समय 8% का लाभ और जी लाभ और 13% की हानि के बीच अंतर 115.5 है, यानी कि पहला कितना है 8, प्लस फिर कितना है 13, 8 पर कितना हो गया 21, वन कितना है प्रतिशत 21 है, और 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21 की वैल्यू 21% है, 21 की जो वैल्यू दी है, या तो ऐसे कर लो डायरेक्ट इसको, इसके बटे में ही रख देते हैं, 1115.5 बटे के 21 है। 21 लागत मूल्य पूछा है, तो लागत हमने 100 मान ली, पॉइंट हटा के यहाँ जीरो बढ़ा लो, जीरो से जीरो काट दो, जीरो से जीरो काट दिया हमने,
जीरो से जीरो काटे, इसमें मिटा देता हूँ, ऐसा लग रहा है पढ़ने वाला। 5, 21 पंजे, 105 और 21 फिर बचा कितना, जीरो यहाँ पे बचा है, 21 पंजे 105। तो मतलब 55 की गुणा जब 10 से लगाएंगे, 55 की गुणा 10 से लगाएंगे तो 550 आ जाएगा। कौन सा विकल्प आ जाएगा हमारा? विकल्प इसमें दिया है सी ऑप्शन, तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन है? 26वां 27वां, अब 28वां। 12% की लाभ 12.5 प्लस के 10.5 टोटल मार देंगे जी 23%। 23% का अंतर आ गया जी कितना, 161। तो 161/23। अब हमें परसेंटेज में कितना बोलना है, 119। अब लगा लीजिए कितनी बार करेगा, 7 बार। 7 बार ये कटा, इसकी 7 की मल्टीपल लगा देंगे, 7×9 63 का 3, 80 लगे 6 और जी 7 का ना 7 3 13, हाँ 7 6 13 और यहाँ पे आने लगे 7 और 1 8। अब विकल्प में देख लेंगे कौन सा विकल्प है, डी ऑप्शन, यानी कि इसका डी ऑप्शन विकल्प आ जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें, वो नेक्स्ट अगला सवाल आ जाती है हमारे पास। ये सवाल है, एक व्यक्ति 1200 रुपये में खरीदता है, एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदता है, चलो 1200 रुपये में उन्होंने खरीदी, इस पर 300 रुपये और खर्च कर दी, तो इसे कितने की पड़ गई, वो 1500 रुपये की। 1500 रुपये की वो पड़ी भैया, और जी उसने 2000 की बेच दी। 1500 की पड़ी थी ये वाली, और इनने क्या करा, 2000 की बेच दी, कमा डाले 500 रुपये। कितने पे कमाए हैं, 1500 पे। तो गुणा में बटे के 1500 और परसेंटेज पूछे तो गुणा में 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो, 5 ही करना 5, 100 बार कटा, 5 या 15। अब यहाँ पे कितना आया, 100/33, और 100/33 को बोलते हैं 33 से 1/3। और जो सा भी विकल्प मिले, ये ऑप्शन आ गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कार 4.5 की खरीद के लाख की लेकर का आता, और इसकी मरम्मत पे लगा देता 1.25 लाख रुपए खर्च करता है, चलो खर्च कर ली, तो इसे पड़ गई है 5,75,000 रुपए की। कितने की पड़ी, 5,75,000 की पड़ी। अब वह कार को 20% के नुकसान से, 100 रुपए की लाया था, 20 रुपए के नुकसान था, मतलब 80 में बेच दी, 80/100। ये जीरो से जीरो, दो चौकार दो पंजे 10, 5 ही करना 5, बचा गिनना कुछ नहीं, 5 ही करना 5 और 5 पंजे 25। अब यहाँ पर गुणा लगा देंगे, 5 चौक 20 का जीरो, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल लगेगी 2 6, और जी 4 ही करना 4। तो यहाँ पर आया जी 5 चौक 20 का जीरो, 5 20 2 22, 5 6, 6 आ गया, 6 ये आ गया, 400 ये आया। देखो चेक कर लो, 4 पंजे 20 का जीरो, चलो हाँ कैरी हो गया 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 है तो 22, हाँ ऐसे लगे 2 6 4 2 6, यही है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक रुपड़ एक सेकेंड हैंड टीवी 4600 में लाया, कितने में लाया, 4600 में। इसने क्या करा, कुछ पैसे इस पर खर्च कर दिए, हमें नहीं पता कितने पैसे खर्च करे हैं। अब इनने वो जो है 5406 में बेच दी और उस पर कमा रहा 6 रुपये, जितना कमा रहा 100 रुपये मान के चलेंगे तो 106 कर लेंगे। कर लिया, करने के बाद उसका यहाँ पर अब वो कह रहा है क्रय मूल्य फाइंड कर लो, तो क्या करेंगे 100। तो देखो 5 5 बार चला गया, एक बचा कितना 106, 106 करना 106। तो यानी कि क्या नहीं बोले, 51 की गुणा 100 से लाएंगे तो वो कितने की पड़ेगी, 5100 की। लाया कितने का था, 4600, तो 4600 इसमें से घटा देंगे तो बचेगी कितने की, यानी कि उसने खर्च कितने कर दिए होंगे, 500 रुपये, क्योंकि ये आ गया विकल्प में कौन सा मिला, ए ऑप्शन द राइट आंसर। अब मनु ने 555 रुपये में पुरानी बाइक खरीदी, 550 रुपये, 5500 रुपये में पुरानी बाइक खरीदी, और इसके 12% यानी कि इसका जो 12% निकाल दिया और मरम्मत पे लगा दी। चलो तो ये आया 12 पंजे 60 का जीरो, हाँ कह रही 12 पंजे 60, 6 6,
₹660 की उसने यानी कि मरम्मत करी। वो लाया कितने का था? 5500 का। अब 660 उस पर उनने लगा दिए, तो उससे कितने की पड़ गई? जीरो छः छः पाँच 11 का एक 6600 की। अब उस पर नुकसान कितना कमा आ जाओ? 5% की हानि पर बेच रहा। 100 रुपये की चीज थी, 5% के नुकसान था 95 की। बटे में क्या कर लिया? 100। तो ये वो कट गया जी 19 बार, और ये कट गया जी तुम्हारा 20 बार 5 के पहाड़े से। वो जीरो से ये वाला जीरो काट देंगे, और इसको काट देंगे 308 बार। अच्छा 308 की गुणा 19 से लगाएंगे, 19 नंबर 162, यह आया जी तुम्हारा 5852, यानी कि विकल्प नंबर डी मिल गया इसका गुणा लगाने के बाद। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, महेश कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 थी। मतलब 2000 रुपए की जब वो मशीन बनी कारखाने में, वो 2000 की पड़ी। अब उनने क्या, उसकी लागत पे उनने खर्च करे 10, परिवहन कर दिया। चलो, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दिया, मतलब 200 रुपये उससे भैया वो 200 रुपये खर्च किया गया, तो उससे कितने की पड़ गई वो सब पड़ी वो 2200 रुपये की। चलो 2000 यो और 200 यो, तो सब पड़ गई वो 2200 रुपये की। शोरूम से उत्पादन की उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा उत्पादन और परिवहन के खर्च की कुल राशि कितनी है? 15% अधिक है। तो 2200 पैसे कितने हैं? 15%, 115/100। दोनों जीरो से दोनों जीरो 15, तो ये आ जाएगा जी तुम्हारा 15 दूनी 30, 3, ठीक है, 15 दूनी 30, ये आ गया जी 15 दूनी 30, यानी कि ये आएगा 35, 230 ये आया। फिर यहाँ पे एक स्थान जीरो 230, यानी कि 0, 3, 5, 2530 की पड़ी हुई है वो, यानी कि वो बेचेगा कितने का? 2530 का, यानी कि विकल्प बी इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट भैया, आगे का क्वेश्चन है हमारे पास। रीमा 7500 रुपये में एक कार खरीदती है, इसकी मरम्मत पर 75,000 रुपये में एक कार खरीदती है, इसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये खर्च करती है। बाद में उसकी इस कार को 15% लाभ पर चारू को बेच देती है। चारू इसे 10% लाभ पर रितु को बेच देती है। रितु ने यह कार कितने में खरीदी थी? कहने का मतलब यह 75,000 रुपये की वो चारू ने खरीदी, रीमा ने, और रीमा ने 1500 10,000 रुपये इसके मरम्मत में ठोक दिए। चलो 10,000 मरम्मत में ठोके, जब मरम्मत में ठोके तो ये कितने होगा? 4 जीरो, यानी कि 10, 75 10 85 की पड़ गई थी। कितने की पड़ी? 85 की। अब क्या कह रहा है? 15% लाभ चारू को, चलो 15% लाभ चारू को मिल गया। चलिए, फिर 10% लाभ इसको 110 बटे के किसे मिल गया? रीतु को, तो रीतु को कर लिया। दोनों जीरो से तो दोनों जीरो काटो, इस वाले जीरो से एक काटो, इस वाले जीरो से एक काटो। अब इन सबकी मल्टीपल लगा दो। 85 गुणा के 115 गुणा के 11, मल्टीपल लगाएंगे तो मल्टीपल